प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में CCPI यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। COP26 के दौरान वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का 17वां संस्करण 2022 जारी किया गया। यह सूचकांक वर्ष 2005 से हर साल प्रकाशित होता है। सूचकांक के उद्देश्यों में शामिल है वैश्विक जलवायु गतिविधि में पारदर्शिता बढ़ाना और विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा और उनके बीच की प्रगति की तुलना करना। अब समझ लेते हैं कि CCPI क्या है। यह जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से समग्र रूप से तैयार किया गया है। इसका कार्य जलवायु परिवर्तन को कम करने या रोकने के लिए किए गए कामों की निगरानी, विश्लेषण और तुलना करना है। इसमें 50 से अधिक उच्चतम उत्सर्जन वाले देश तथा यूरोपीय संघ यानी EU शामिल है। इन देशों का समग्र रूप से वैश्विक उत्सर्जन में 90% से अधिक योगदान है। CCPI में कुल 14 इंडिकेटर, जिन्हें अलग अलग भारांश के तहत 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां हैं। 1. GHG उत्सर्जन, जो कि समग्र का 40% है। 2. नवीकरणीय ऊर्जा, समग्र का 20%। 3. ऊर्जा उपयोग, समग्र का 20%। और 4. जलवायु नीति, समग्र का 20%। अब नजर डाल लेते हैं इससे संबंधित संस्थाओं पर। जर्मन वॉच विकास और पर्यावरण से संबंधित जर्मनी के बॉन तथा बर्लिन शहर में 1991 में स्थापित एक स्वतंत्र NGO, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN 1989 में स्थापित पर्यावरण व जलवायु से संबंधित वैश्विक संस्था। इसका मुख्यालय जर्मन के बॉन शहर में स्थित है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जलवायु से संबंधित नवंबर 2014 में स्थापित गैर लाभकारी कंपनी। इसका कार्यालय जर्मनी के कोलोन तथा बर्लिन शहर में स्थित है। अब जान लेते हैं CCPI में भारत की स्थिति के बारे में। भारत 63.98 स्कोर के साथ रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। इसी के साथ लगातार 3 वर्ष से टॉप 10 में शामिल है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी को छोड़ सभी श्रेणी में उच्च प्रदर्शन करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का लाभ है। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस पूरी रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान खाली हैं। किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि प्रथम 3 रैंकिंग में जगह बना सके। स्वीडन चौथे स्थान के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करता, उसके बाद क्रमशः UK 5वां, डेनमार्क 6वां तथा मोरक्को 7वां है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में स्वीडन, मिस्र, चिली और UK शीर्ष 7 में शामिल है। स्कैंडिनेवियाई देश यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को रेस टू जीरो यानी उच्च प्रदर्शन वाले का नेतृत्व करता है। ऑस्ट्रेलिया को प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम रेटिंग प्राप्त है। समग्र रूप से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब और कजाकिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करता है। नीदरलैंड और ग्रीस रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में सबसे बड़े सुधारक रहे, जबकि लातविया, क्रोएशिया, बेलारूस और अल्जीरिया की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? A. जर्मन वॉच, B. न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, C. क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क या फिर D. उपरोक्त सभी।
इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।